दोस्तों, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक सफल और एक असफल। जब आप सफल लोगों के पास बैठते हैं तो वो हमेशा आपको जीवन में सफल होने के मूल मंत्र देते हैं, और जब आप असफल लोगों के पास बैठते हैं तो वो हमेशा आपको असफलता के बारे में बताते हैं। यही एक डिफरेंस होता है जो कि सफल इंसान को सफल और असफल इंसान को असफल बनाता है। लेकिन आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है डिटर्मिनेशन, जो कि सफलता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें हैं जो क्लियर कर देना चाहता हूँ। जिस तरीके से हमें अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए टाइम, हार्ड वर्क और अपने एफर्ट्स को लगाने की जरूरत होती है, सेम थिंग्स अप्लाई होती है विल पावर को लेकर। दोस्तों, विल पावर भी टाइम और एफर्ट्स के साथ धीरे धीरे बनती है। अगर आप इस वीडियो को देखकर ये सोच रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी विल पावर रातों रात बढ़ जाएगी, तो सॉरी दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। या आप ये सोच रहे हैं कि कोई और वीडियो देखकर भी आपकी विल पावर रातों रात बढ़ जाएगी, वो भी नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, संसार में ऐसी कोई भी जड़ी बूटी नहीं है जिसे आपको पिला दी जाए और आपकी विल पावर रातों रात बढ़ जाए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि जो कि ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आप अपनी विल पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ के छोटे छोटे फैसले खुद लेने होंगे। दोस्तों, अक्सर हम अपनी लाइफ के छोटे छोटे फैसलों के लिए किसी न किसी पर डिपेंड रहते हैं। हो सकता है वो आपके माँ बाप हो सकता है वो आपके भाई बहन हो सकता है वो आपके फ्रेंड हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपको अपनी विल पावर इंक्रीज करनी है तो सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट बनना होगा। आपको डिपेंड किसी पर भी नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप किसी न किसी पर डिपेंड रहेंगे किसी न किसी कार्य के लिए, तो वहां पर आपकी विल पावर लॉस जरूर होगी। और विल पावर लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि कोई ना कोई किसी न किसी पर डिपेंड होता ही है, और जहां कोई भी डिपेंड होता है किसी पर, वहां पर विल पावर लॉस होती है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी लाइफ के छोटे से छोटे फैसले खुद लेना सीखिए। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने लाइफ के एकदम से बड़े फैसले लेने लग जाए, नहीं। दोस्तों, इनिशियल लेवल पर आप छोटे छोटे फैसले लीजिए। कुछ भी हो सकते हैं फैसले। अगर आप स्कूल में हैं तो अपनी स्टडी से रिलेटेड फैसले लीजिए। अगर आप कॉलेज में हैं तो अपने कॉलेज से रिलेटेड फैसले लीजिए। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो कुछ ऑफिस में काम करने से रिलेटेड कुछ फैसले लीजिए। कुछ ऐसे फैसले लीजिए जिससे आपकी विल पावर इंक्रीज हो। और जब आप इन फैसलों में धीरे 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 कामयाबी पाने लगेंगे तो आप महसूस करेंगे कि अब आप बड़े फैसले लेने के लायक हैं। और आप अगर बड़े फैसले लेते भी हैं तो आप उसके अंदर 101% आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो कोशिश कीजिए कि आज से और अभी से आप इंडिपेंडेंट बने, किसी पर भी डिपेंड ना रहें। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है अपनी विल पावर को इम्प्रूव करने का, नॉलेज। बी नॉलेजेबल। आपको जितना नॉलेज होगा, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, चाहे आप अगर स्कूल से हैं, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आप कॉलेज में हैं, अगर आप काम करते हैं, आप जिस भी फील्ड से हैं, आप जो भी करते हैं, उस फील्ड से रिलेटेड आपके पास भरपूर नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उस फील्ड से रिलेटेड अगर आपसे किसी भी तरह के का कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसका जवाब आप फट से दे सकें। दोस्तों, नॉलेज होने से आपका जो विल पावर है ये आपका बहुत इंक्रीज होगा। विल पावर को इंक्रीज करने के लिए नॉलेज का दोस्तों बहुत गहरा संबंध है, विल पावर और नॉलेज का आपस में। जिसके पास नॉलेज होती है उसके पास विल पावर बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप उससे उसी के जिस चीज के बारे में आप जानना चाहते हो और अगर उसके रिगार्डिंग उसके पास नॉलेज है, तो वो आपको उस चीज का आंसर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ देगा, क्योंकि उसके रिगार्डिंग उसके पास फुल नॉलेज है।
तो जितना आप नॉलेजेबल बनेंगे किसी भी चीज के रिगार्डिंग, और कोशिश कीजिए कि आप जितना ज्यादा नॉलेज ले सकते हैं, नॉलेज गेन करना भी सीखिए दोस्तों, ये भी बहुत जरूरी है। अगर आप स्टडी करते हैं, कॉलेज में हैं, इवन अगर आप काम भी करते हैं, क्योंकि नॉलेज हर जगह काम आने वाली है, तो बी नॉलेजेबल। जितना नॉलेज रहेगा आपको, उतनी ही आपकी विल पावर भी स्ट्रांग होगी, और ये सबसे यूनिक मेथड है आपकी विल पावर को इंक्रीज करने का, जो कि हर जगह काम आता है। तो तीसरा और लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें, क्योंकि नेगेटिव लोग हमेशा नेगेटिविटी ही फैलाते हैं, इसलिए आप प्लीज नेगेटिव लोगों से दूर रहें। यहाँ हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे हो कि नेगेटिव लोग और विल पावर का क्या संबंध है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सपोज कीजिए कि आप किसी काम को करने जा रहे हैं और आपने उन 4 लोगों को बता दिया, जिनमें से 3 लोग नेगेटिव थे, और उन्होंने आपको सलाह दी कि जो भी आप करने जा रहे हैं वो काम या नहीं होगा, या फिर किसी न किसी तरीके का आपको एक्सक्यूज देकर उस काम को टालने की कोशिश करिए, लेकिन फिर भी वो आपने काम किया, लेकिन लकीली और अनलकीली आप उस काम में कामयाब नहीं हो सके। तो दोस्तों वहां पर आपकी गलती नहीं थी, लेकिन आपकी गलती केवल ये थी कि आपने उन नेगेटिव लोगों को बात बता दी। हो सकता है यहाँ पर एक संभावना ये भी हो सकती है कि अगर आप उन नेगेटिव लोगों को ना बताते, तो हो सकता है जिस काम को आप करने जा रहे थे उसे आप पूरे एफर्ट्स के साथ करते और उस काम में आप सक्सेस होते। बट अनलकीली, क्योंकि आपने अपनी जो भी आप काम करने जा रहे थे उसको उसको नेगेटिव लोगों के साथ शेयर कर दिया, और उन लोगों ने आपका कॉन्फिडेंट थोड़ा बहुत भी अगर गिरा दिया, तो जो काम करने आप जा रहे थे उस काम को अगर सपोज दैट 90% या 100% की जरूरत थी उस काम को करने के लिए, लेकिन वहां आपने केवल लगाया 70% और 80%, तो डेफिनेटली वहां आप फेल होंगे ही होंगे, और वहां आपकी विल पावर भी डिक्रीज होगी। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें। नेगेटिव लोग हमेशा ही नेगेटिविटी देते हैं, और अगर आपके पास दोस्त नहीं हैं या हैं भी ऐसे दोस्त जो कि नेगेटिव हैं, तो उनसे दूर रहें और हमेशा अच्छे दोस्त बनाएं। केवल यही थी कुछ ट्रिक जो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने मेरी वीडियो को एंड तक सुना। और अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाएं, और अगर अच्छी ना लगी हो तो अनलाइक बटन दबाएं, और अपना फीडबैक जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू गाइस।